वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। नए चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है सेल साइकिल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जितने भी हम प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल होता है क्या है। सेल साइकिल जो होता है ना, ये ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोमैटिक सेल जो होती हैं वो डुप्लीकेट हो जाती हैं। डुप्लीकेट मतलब क्या होते हैं, जो उसमें कंटेंट्स होते हैं, एक तो डुप्लीकेशन उसमें हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वो दो में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो तरह की जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे सेल्स जो होते हैं वो उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। बॉडी के जितनी भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट स्पर्म और ओवम, इन दोनों के बगैर जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो बाकी जो जर्म सेल्स, फॉर एग्जांपल ओवम हो गया और स्पर्म जो होती हैं, इनको बोलते हैं क्या, जर्म सेल्स। तो जब हम डिवीजन पढ़ेंगे इस मतलब ये वाला, जब हम मतलब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सोमैटिक सेल्स होती हैं। मतलब बॉडी के जो जितनी भी सेल्स होंगे ये जो जर्म सेल्स के बगैर, तो उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो ये जो सोमैटिक सेल जो होती हैं, सपोज ये एक सेल है, तो ये क्या हो जाएगी, इसका डिवीजन हो जाएगा दो में, दो सेल्स में। एक तो डिवीजन हो जाएगा, दूसरा जो इनमें जो कंटेंट्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे अंदर, तो उनका भी डुप्लीकेशन होगा, बिल्कुल सेम इनके जैसे होगा। ठीक है ना। डुप्लीकेशन मतलब फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जो इसकी पेरेंट कॉपी थी ना, सेम वही उसी तरीके का कंटेंट इन दो सेल्स में भी प्रेजेंट होगा। और ये जो इवेंट्स होंगे, मतलब ये पूरे जो है ना, एक मतलब एट ए सर्टेन नहीं बनता है, इसमें ये सीक्वेंस वाइज बनता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस वाइज बनता है इस तरीके का, तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस इवेंट्स में हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा जो होता है एम फेज। एम फेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस। तो ये किसकी बात करते हैं हम, सोमैटिक सेल्स। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल, तो वहाँ पे क्या देखेंगे हम, जर्म सेल्स मतलब ओवम और स्पर्म सेल्स में कैसे सेल डिवीजन, वो हम आगे आगे सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इस इंटरफेज को इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। इंटरफेज जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रेपरेटिव फेज भी बोलते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे जो सेल होती हैं, सेल जो होती हैं वो हाईली एक्टिव होती हैं, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं हो जाती। सेल मेटाबॉलिकली अगर हम देखेंगे एक्टिव होती हैं, लेकिन इसमें जो सेल, एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, वो इस इंटरफेज में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इंटरफेज जो होता है इसमें तीन स्टेजेस होते हैं, एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, और तीसरा वाला होता है G2 फेज। सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज क्या होता है। ठीक है ना। G1 फेज जो होता है इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज भी। G1 मतलब G मतलब गैप, 1 मीन्स फर्स्ट, फेज मतलब इसका फेज, पहला फेज किसका, इंटरफेज का। ठीक है ना। ये किसके बीच में होता है, अगर हम G1 देखेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ना G1, यहाँ पे ये G1 है। ठीक है ना। तो ये होता है, अगर इससे इस साइड एस फेज होता है, और इस साइड जो होता है माइटोसिस होता है। माइटोसिस के फेजेस होते हैं, ये हम अलग वीडियोस में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मतलब G1 जो होता है ये किसके बीच में होता है, एस फेज और माइटोटिक फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो इस फेज में क्या होता है, सेल जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, हर चीज़ जो होते हैं वो हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डिवीजन नहीं होता है। तो ये क्या क्या काम होता है, यहाँ पे जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको रेप्लिकेशन होती है, मतलब सेल हो गई हैं दूसरे सेल में आएगी, है ना,
तो यहाँ पे जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो इसमें आते हैं। दूसरा जो होता है जो साइटोसोलिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, वो भी इसमें रेप्लिकेट होता है लेकिन डीएनए के बगैर। ये जो ऑर्गेनेल सब ऑर्गेनेल जो होते हैं यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाते हैं। साथ साथ में जितने भी साइटोसोलिक कंपोनेंट जो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है तो वो भी क्या होता है, रेप्लिकेट, एक्सेप्ट जो डीएनए जो होता है वो उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और इवेंट होता है जो सेंट्रोसोमस हमने पढ़ा था इसमें, सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेंट्रोसोमस क्या होता है आप उसको वॉच कर सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में। तो इसकी भी रेप्लिकेशन होती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब बिगिन होती है। सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन यहाँ से G1 फेज से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, बिगिन होती है। तो अगर हम देखेंगे कितने घंटे तक एक सेल जो होती है इस G1 फेज में रहते हैं, लगभग 8 to 10 आवर्स। मतलब अगर हम एक सेल साइकिल का हम देखेंगे कितना टाइम लगता है, उसमें 8 से 10 आवर्स जो होता है G फेज कंज्यूम कर देता है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल होता है, किसी किसी में ये मतलब 10 से भी ज़्यादा होता है, किसी किसी में ये 10 से कम होता है। बहुत सारे ऐसे कैंसर सेल्स जो होती हैं उनका जो ये ड्यूरेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो दूसरा कि एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे सपोज कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी स्टेज में रहेंगे, बहुत लंबे तक इस स्टेज में रहेंगे। वो क्या करते हैं, वो डिवाइड नहीं हो जाते, वो क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं इस सेल साइकिल से। तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, G0 में, मतलब जीरो स्टेज में, इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। मतलब ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सेल जो होती हैं वो डिवाइड बिल्कुल भी उसकी डिवीजन की एबिलिटी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर हम देखेंगे न्यूरॉन जो होते हैं एक बार डिवीजन हुआ है फिर वो दूसरी बार वो डिवाइड नहीं हो जाते, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, इसी G1 से वो कहाँ पे चले जाते हैं, G0 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए अगर कभी कभी न्यूरॉन डैमेज होता है ना, न्यूरॉन डैमेज जो होता है ना वो मुश्किल ही होता है उसको रिकवर करना, इरिपेयरेबल होता है, वो नहीं होता है। जैसे एक बार किसी को सर में बहुत चोट आ गई, ब्रेन में न्यूरॉन्स कोई डैमेज हो गया, तो वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है फिर, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जांपल कौन सी सेल्स क्यूसेंट स्टेज में चले जाते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, है ना, कुछ और किडनी सेल, ये हार्ट सेल्स होते हैं, तो वो भी इसी स्टेज में चले जाते हैं। वो एक बार जब इसी स्टेज में रहते हैं मतलब G1 फेज़ में, फिर वो कहाँ पे चला, G0 स्टेज में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़ बोलते हैं इसको, G0 को। इसके बाद आता है S फेज़। S का मतलब होता है सिंथेसिस किसकी होती है, DNA की, ठीक है ना। यहाँ पे जो S फेज़ जो होता है ये वाला, इसमें यहाँ पे DNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, डीएनए की सिंथेसिस होती है। साथ में क्या होता है इसमें, तो जो डीएनए जो होता है वो डबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल में डीएनए 2n होगा, ठीक है ना, फाइनल में क्या होगा 4n, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पे डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस इसी में स्टेज में हो जाता है, तो साथ लास्ट में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर हम देखेंगे जो एस फेज जो होता है किसके बीच में होता है, G1 एंड G2। ये G1 एंड G2 फेज जो होता है इसके बीच में S1 फेज होता है। लगभग इसमें सेल कितनी देर तक रहती है, 8 आवर्स रहती है इसमें सेल, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे G2 फेज आता है, ये वाला G2 फेज जो होता है ना, ये किसके बीच में होता है, एक माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये लगभग यहाँ पे सेल 4 to 6 आवर्स रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना, कंटिन्यू यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है। मतलब ये पूरा जो होता है ना प्रेपेयर करते हैं ये स्टेजेस एक सेल को ग्रोथ ऑर्गेनेल्स बनेंगे अच्छे से उसको, ठीक है ना, तो ग्रोथ हो जाएगी। फिर जब यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे फिर डिवीजन होता है, ये वाला यहाँ पे मैंने बनाया ये सेल है, फिर यहाँ से एक से दूसरे सेल में बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सेल को प्रिपेयर करता है इंटरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 to 6 आवर्स रहती है यहाँ पे सेल
फिर यहाँ पे सेल जो होता है कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो ड्यूजन, यहाँ पे ड्यूजन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एंजाइम्स प्लस प्रोटीन जो होते हैं ना, जो इस ड्यूजन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो बन जाते हैं इसमें। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो गई, डीएनए से ही प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है ना। डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से ही क्या बनता है? प्रोटीन्स। तो मतलब इस स्टेज में जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स नेसेसरी होते हैं इस डिवीजन में, वो G2 फेज में ही बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो सेंट्रोसोम जो होता है उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है G1 फेज। लेकिन जब हम G2 फेज में पहुँचते हैं, एक सेल जो G2 फेज में पहुँचते हैं, तो उसमें वहाँ पे जो सेंट्रोसोम की जो रेप्लिकेशन होती है वो कंप्लीटेड होती है। तो इस तरीके से सेल यहाँ तक प्रिपेयर करती हैं अपने आप को ड्यूजन तक, है ना। ड्यूजन होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये पूरे जो स्टेजेस, ये वाला ये और ये क्या होते हैं? इंटरफेस के स्टेजेस होते हैं, फेजेस होते हैं। इसके बाद जो होते हैं सेल अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाएगी, फिर वो किस में चली जाएगी? माइटोटिक फेज में चली जाएगी, फिर वो ड्यूजन हो जाएगा सेल का। तो वो ड्यूजन फिर भी यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चलेगा, फिर ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस आएंगे माइटोटिक फेज में, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।